ठीक है जी, 10th क्लास का चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अच्छा जी, वेरिएबल पता है, चैप्टर है ये 3rd एनसीईआरटी में। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे हम लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अच्छा जी, लाइंस की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, लाइंस की इक्वेशंस को, जैसे लाइंस की इक्वेशन जो फॉर्म होती है इसकी, वो रहती है इस फॉर्म में ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चलते रहें। तो इसको बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन। इसमें दो वेरिएबल होंगे, x और y, दो वेरिएबल होंगे और इनके कोफिशिएंट होंगे b एंड a। x का कोफिशिएंट है, b किसका कोफिशिएंट? y का। ठीक है, c है कांस्टेंट नाम। ये इधर भी आ सकता है, c। बात समझ आ गई? ठीक है, इधर आके उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ये लाइन की इक्वेशन होती है दो वेरिएबल में। ठीक है, सिंगल वेरिएबल में भी हो सकती है, जैसे मैं बोल दूं x बराबर है 5, जैसे ये हो गई x बराबर है 5। ठीक है, अब हमारे पास जो होता है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है कि जिसको हम x एक्सिस बोलते हैं, एक वर्टिकल एक्सिस होती है जिसको y एक्सिस बोलते हैं। इधर x डैश या माइनस का चलता है, इधर y डैश जो कि माइनस का चलता है। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम 0 0 ओरिजिन। बात समझ आ गई? ठीक, तो अब होगा क्या, अब देखो, जो ये ऐसी इक्वेशन रहेगी, एक ही वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू दे रखी है 5। ये लाइन ड्रॉ करो, इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू 5 कहाँ पे है? मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है। x 5 का मतलब है ये लाइन। ठीक है, x 5 के ऊपर लाइन होगी ये सीधी ऐसे पैरेलल टू द y एक्सिस। इसको हम बोलेंगे x बराबर है 5। ये सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन होगी। दो वेरिएबल वाली ऐसी इक्वेशन रहेगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। कुछ भी हो सकती है ये, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये भी होगी एक लीनियर इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकती है, x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। ये भी हो गई। कुछ भी हो सकती है, कुछ भी कोफिशिएंट हो सकते हैं, एक्स वाई आएगा, या सिंगल भी हो सकता है, एक्स वाई भी सिंगल हो सकता है। ठीक है, वो तुम्हें पता है। जिसमें वेरिएबल एक ही है तो वो लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। जैसे मैं बोल दूं y बराबर है 3, ये लाइन ड्रॉ करो। y बराबर है 3 का मतलब है y की वैल्यू 3 कहाँ पे आती है? यहाँ पे आती है। तो x एक्सिस के पैरेलल y बराबर है 3, x के पैरेलल होएगी और ऐसे जाएगी लाइन। बात समझ आ गई? ठीक है, अब समझते हैं इक्वेशंस किस किस सिचुएशन में बनती है, ये कैसे बनती है। ठीक है, इसके लिए हम देख सकते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं हमारे पास। इंग्लिश में मैप देना। हाँ, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास है फर्स्ट सीबीएसई फर्स्ट एक्सरसाइज है ना? नहीं है? 3.1 है नहीं? चलो मैं करवाता हूँ, ये समझ तो लो है क्या। आप लोग जाएं जाएं जाएं। ठीक है, क्या? ओके, कोई नहीं, समझो फिलहाल, समझो क्या होता है। ठीक है, जैसे कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, या बड़ा इजी सा क्वेश्चन एक समझाता हूं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल। उसने क्या बाय किया? 3 बैट एंड 6 बॉल बाय किए। उनका प्राइस क्या था? 3 बैट थे, प्लस में 5 बॉल्स थी। ये किसके बराबर आया प्राइस?
3900 एंड उसके बाद लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, एक बैट और लिया और 3 बॉल ली, तो इसका प्राइस जो आया वो कितना आया 1300। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन कई बार आ जाए, वहां से इक्वेशन बनेगी। कैसे बनेगी, मैं मान लेता हूं प्राइस ऑफ अ बैट, एक बैट का प्राइस कितना है x, रुपीज x ऐसे मान लो, और प्राइस ऑफ अ बॉल, बॉल का प्राइस रुपीज y। ठीक है, तो वहां पे पुट कर दो, 3 बैट थे तो 3 इंटू एक बैट का प्राइस कितना है x प्लस 5 बॉल थी, एक बॉल का रेट कितना है y इज इक्वल टू 3900। इसी तरह यहां भी पुट कर दो x प्लस 3y विल बी इक्वल टू 1300। ये क्या बन गया, एक पेयर बन गया लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में लीनियर इक्वेशन बनती है, उनको सोल्व करके इन दो। अच्छा, मैंने तुम्हें एक बात पहले भी बताई थी, अगर ऐसे होता 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, इसमें एक ही वेरिएबल है, तो सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन काफी है, यहीं से सॉल्व हो जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 9 माइनस 5 एंड 2x बराबर है 4 एंड x इज इक्वल टू 4/2 यानी 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2। बट यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, तो सिंगल इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए 2 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, अब इसको यहाँ हमारे पास 2 इक्वेशन तो बन गई, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा ताकि x और y की वैल्यू निकाल सकें। x है प्राइस ऑफ बैट और y है प्राइस ऑफ बॉल। अगर ये निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का हमारे पास 3 मेथड तुम्हारे पास होंगे नॉर्मली। नंबर 1 रहेगा ग्राफिकल मेथड, ग्राफ में ड्रॉ करेंगे लाइन्स और सॉल्व करेंगे। 2 रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और 3rd रहेगा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, बात समझ आ गई। मैं तुम्हें पहले स्टार्ट कराऊंगा एलिमिनेशन मेथड से, इजीएस्ट है। एलिमिनेशन मेथड से स्टार्ट कराऊंगा, ये मेथड बाद में करवाता हूं। ठीक है, तो हमारे लिए आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलो, तो एलिमिनेशन मेथड जो है वो काफ़ी इजी है, शायद तुम्हारे पास नहीं है ये, बट एक बार देख लो इस मेथड को, इजी है इसलिए पहले करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद है ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये करेंगे बाद में। एलिमिनेशन मेथड देखो छोटा सा मेथड है, कुछ भी है नहीं इसमें। ठीक, तो इसको करने का तरीका देख लो, यहाँ पे करवा रहा हूँ। देखो जी, ये 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, जिस चीज को एलिमिनेट करना है पहले उसके कोफिशिएंट को बराबर कर लेते हैं। इसमें x को एलिमिनेट कर लो या y को एलिमिनेट कर लो, y ये रहा x ये रहा, तो किसी को भी एलिमिनेट कर लो। किसको करो एलिमिनेट, तुम बोल लो, बोलें जरा, इसको एलिमिनेट करें, y को एलिमिनेट करते हैं। y को एलिमिनेट करने के लिए दोनों के कोफिशिएंट बराबर करने पड़ेंगे, तो मैं क्या करता हूं, इसके कोफिशिएंट से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और इसके कोफिशिएंट से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये काम हम करेंगे ऐसे, यहीं पे करता हूं, 3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और 5 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई। देखो 3 3 जा 9x प्लस में 5 3 जा 15y एंड ठीक है, उसके बाद है 5x प्लस 15y एंड 6500। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसमें से इसको माइनस कर देता हूं,
माइनस करते हुए इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 9x में से 5x गया तो कितना बचा 4x। 15 से 15 क्या हो गया खत्म। 15y में से 15y गए 0 बचा। और बराबर में क्या आया इधर 65, इसमें से माइनस हुआ 6500 तो 0 0 2 5 5200 आ गया यहाँ पे। तो अब मैं क्या करता हूँ 4x किसके बराबर आया 5200 के एंड x किसके बराबर आया 5200 डिवाइडेड बाय 4 तो x की वैल्यू आ गई 1300। देखो हमारे पास सिंगल वेरिएबल रह गया ना, यहाँ पे एक वेरिएबल तो खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया, एक रह गया, एक को सोल्व कर दिया हमने, इजी। कितना आसान मेथड है। अब ये वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, चाहे इस इक्वेशन में चाहे इसमें किसी में भी, यहाँ पुट कर दो x की वैल्यू। मान लो ये 1 इक्वेशन थी, ये सेकंड थी, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 इक्वेशन में पुट कर दो। x की जगह 1300 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। y की वैल्यू तो 0 आ रही है, ठीक है। तो ऐसे रहेगा ये मेथड, ठीक। मेरे हिसाब से इसमें वन सॉल्यूशन, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई। तो ठीक है जी, बॉल का प्राइस आया 0। यहाँ पे वैसे 6 आना था, तो इस इक्वेशन के हिसाब से ये सॉल्यूशन सही है। तो y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, सही है। तो ये था एलिमिनेशन मेथड, समझ में आया, इजी है। उसके बाद हम करते हैं, काम आ जाता है इसलिए करवा दिया, ग्राफिकल मेथड जो है वो इम्पोर्टेंट है, ग्राफिकल मेथड करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में जो न्यू मैथ है उसमें ग्राफिकल मेथड से ही स्टार्ट है। लो तो उससे पहले एक चीज समझते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसका वन सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन हो गए या नो सॉल्यूशन होगा। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, दो इक्वेशन को देख के हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दो इक्वेशन दे रखी होंगी, जैसे एक को मान लेता हूं मैं a1x b1y c1 बराबर है 0। अब c को इधर ले आया मैं, ऐसे ही a2x b2y एंड c2 बराबर है 0। दो इक्वेशंस है, यह फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन। अब इनसे चेक करना है, तीन केस हो सकते हैं। तीन केस में क्या है, फर्स्ट होगा कंसिस्टेंट में वन सॉल्यूशन। अगर वन सॉल्यूशन होगा उसका मतलब क्या है कि दो लाइंस जो बनेंगी वो ऐसे एक पॉइंट के ऊपर कट करेंगी, तो जिस पॉइंट के ऊपर कट करेंगी वही क्या होगा सॉल्यूशन। वहां पे जो x और y की वैल्यू रहेगी कुछ ना कुछ, मान लो अगर ग्राफ में दो लाइंस यहाँ पे कट कर रही हैं ऐसे, तो यहाँ पर कुछ y की वैल्यू और कुछ x की वैल्यू है, x और y दोनों की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो उसी को मैं क्या कहूंगा सॉल्यूशन कहूंगा। चलो तो हमने चेक करना था कौन सा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट में जो है दो केस होंगे, वन सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होंगे। वन सॉल्यूशन का मतलब है ऐसे कि दो लाइन कहीं ना कहीं कट करेंगी, वहां x की वैल्यू होगी और एक y की वैल्यू होगी, वही सॉल्यूशन होगा। दूसरा मैनी सॉल्यूशन, वो भी कंसिस्टेंट रहेगा, मैनी
सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या है, एक लाइन दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर, तो हर एक जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, सॉल्यूशन ही रहेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो चलो, अगर दो लाइंस यहां से जाएंगी, एक लाइन ये गई दूसरी भी इसके ऊपर से ही, तो ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। हर जगह एक्स वाई की वैल्यू रहेगी, हर पॉइंट पे दोनों लाइंस कट कर रही हैं। तो इसका मतलब कितना हुआ, क्या हुआ कि इनफाइनाइटेसिमली मैनी सॉल्यूशन, बहुत ज्यादा सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन सीधा। ठीक है, तो बाद में कंडीशन बताऊंगा क्या होती है। तीसरा है नो सॉल्यूशन। क्या है, नो सॉल्यूशन। ये कंडीशन कब होगी, जब एक लाइन ऐसे की दूसरी लाइन पैरेलल चलेगी, कहीं भी कट ना करें, कहीं भी कट ना करें तो एक भी सॉल्यूशन नहीं निकला। ठीक है, तो कहीं भी कट ना करें तो एक भी सॉल्यूशन नहीं निकला। ठीक, इसको हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। तो अब इसमें होता क्या है, चेक करने के लिए अगर दो इक्वेशन ऐसे दे रखी हैं, इसको चेक करना है, बताना है कितने सॉल्यूशन है कितने नहीं। तो क्या करो, a1/a2 निकालो और b1/b2 निकालो। अगर दोनों बराबर ना आए, a1/a2 और b1/b2 जब निकाला तुमने और वो दोनों बराबर ना आए, तो इसका मतलब है वन सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के, बट बराबर ना हो c1/c2 के, इसका मतलब क्या, दोनों लाइंस पैरेलल हैं। दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, तो उसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब तीसरी कंडीशन क्या है, जब a1/a2 निकाला तुमने, वो बराबर आया b1/b2 के और वो बराबर आया c1/c2 के, इसका मतलब है अभी उसके मैनी सॉल्यूशन, वो लाइन कोइंसिडेंस है एक दूसरे के ऊपर के। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। जैसे हमारी दो सॉल्यूशन, अभी एक इक्वेशन मैंने तुम्हें बोली थी कि कौन सी इक्वेशन थी, हाँ 5x + 10y = 15 एंड + 3y = 9। तो इसको चेक करना है कि ये क्या है, इसके कंसिस्टेंट है, ये दोनों चीज कंसिस्टेंट में आएंगी दोनों। ठीक है, वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन है इसके लिए। वैसे हमने निकाला इसका वन सॉल्यूशन निकला, एक्स की और वाई की वैल्यू एक एक निकल गई। ठीक है, तो अब यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे a1 की वैल्यू क्या है 5, a2 b1 की वैल्यू क्या है 10 एंड c1 की वैल्यू क्या है 15, a2 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू क्या है एंड c2 की वैल्यू 9। समझ आ रही है? अब मैं देखता हूँ a1/a2 निकालता हूँ, कितना आता है मेरा 5/1 विच इज इक्वल टू 5। अब मैं निकालता हूँ b1/b2, वो कितना आ रहा है 10/3। तो यहाँ पे क्या कंडीशन लगी, क्या ये और ये बराबर है, दोनों नहीं है, तो a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। तो इसका मतलब क्या है, वन सॉल्यूशन या इंटरसेक्टिंग लाइन है, दो इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो क्या है, वन सॉल्यूशन है। ये कंडीशन से पता लग गया। अभी हमने निकाला था, इसका वन सॉल्यूशन निकला था, एक्स की वैल्यू कुछ आई थी, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू शायद -9 आई थी, कुछ इस तरह करके, है ना। तो ठीक है, तो अब निकाल सकते हैं। मैनी सॉल्यूशंस को नहीं हम निकाल सकते, नो सॉल्यूशन होगा तब भी नहीं निकलेगा, कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, तो इसको ही हम निकाल सकते हैं। तो अगर तुमने पहले चेक करना है, दो इक्वेशंस दे रखी हैं, अगर बोला है तो चेक करो, अगर वन सॉल्यूशन निकलता है तो आगे चलो, फिर सॉल्यूशन निकाल लो। अभी क्या किया हमने, वन सॉल्यूशन फाइंड कर लिया कि इसका वन सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है और इसका वन सॉल्यूशन है। अब वो वन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम, किस मेथड से निकाल सकते हैं, दो मेथड तुमको दिए हैं, तीसरा एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड मैंने तुम्हें बता दिया है, और उसके बाद है ग्राफिकल मेथड जो अभी करवाऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, और फिर है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कोई भी मेथड लगा के तुम वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, या जो बोला होगा उस मेथड से निकालनी है। ठीक है, जो मेथड बोल रखा होगा
वहाँ लिखा होगा या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या जो है ग्राफिकल मेथड से करो, एलिमिनेशन तो है नहीं तुम्हारे पास। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं, वो ग्राफिकल मेथड को करते हैं कैसे होगा। साफ कर दूं इसको। तो वो कंडीशंस याद हो गई सारी, ठीक है।